हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट ऑफ अल्कोहल, और टेस्ट ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली में टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल करना था, तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल वाज कंप्लीटेड एक्चुअली इन लास्ट लेक्चर। सो टुडे आई विल डिस्कस टेस्ट ऑफ फिनॉल, है ना। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल का टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट ऑफ phenol. Okay, so what is the formula of phenol? This is phenol, and this hydrogen is active hydrogen, and due to this active hydrogen, phenol, जो phenol है ये शो करता है, it shows acidic nature. सो केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला आपके सामने है, एंड इट इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। सो इफ इट इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, सो इट शोज एसिडिक नेचर। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा ड्यू टू हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एक्चुअली। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हर एक केस में आपको वीकेएसटी बताया हुआ है। तो इसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर आएंगे, जिसमें हम फिनॉल की बात करेंगे, फिर वन बाय वन वो सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो सारे टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हमें बात करनी होगी, ठीक है। तो इसका देखो वीकेएसटी क्या है। लिबरमैन डू फॉर्मेलिटी Lieberman do formality for liberty. Okay, think dude. This is VKST, and this is all test of phenol actually. So what is the sentence? Repeat करो भाई, sentence क्या है? Lieberman do formality for liberty, think dude. Okay, so Lieberman do formality for liberty, think dude. Okay, अब Lieberman, तो Lieberman जो है, ये जो Lieberman है, इसको एक काम करते हैं, क्लियरली आगे तक लिखते हैं इसको। Lieberman do formality for liberty, think dude. Lieberman is Lieberman's टेस्ट। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन वहीं पे। डू फॉर्मेलिटी से आप एफ आ रहा है, सो FeCl3 टेस्ट। लिबर्टी लिटमस टेस्ट, एल आ रहा है यहाँ पे, एफ आ रहा है यहाँ पे, ये तो पूरा लिबरमैन ही है एक्चुअली में। सो लिबरमैन डू फॉर्मेलिटी फॉर लिबर्टी, थिंक ड्यूड। थिंक थैलिन डाई, देखो जरा सा, थैलिन डी मीन्स डाई टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट। So what is the sentence? What is VKST for the test of phenol? That is Lieberman's do formality for liberty, think dude. So यहाँ पे Lieberman टेस्ट है, FeCl3 टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, थैलिन डाई टेस्ट है एक्चुअली में। ओके, तो पहले छोटा छोटा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो क्या है, दैट इज लिटमस टेस्ट। अभी मैंने बताया आपको कि जो फिनॉल है, फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, इसीलिए बताया था मैंने, क्योंकि हमें अभी यहां पे यूज करना था और आपको वैसे भी पता ही है एसिडिक कैरेक्टर।
तो ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में। लिटमस पेपर होगा, फिनॉल डालेंगे, ये ब्लू लिटमस है, फिनॉल डाला इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड लिटमस में, रेड litmus. So it converts blue litmus to red litmus. So this is litmus test. दूसरा जो हम बात करें अगर, so that is FeCl3 test. FeCl3 टेस्ट, इसी के बेसिस पे जाओ, विकेएसटी के बेसिस पे ही जाओ। लिटमस टेस्ट हो गया, FeCl3 टेस्ट। तो देखो यहीं से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही तैयार हो जाता है कि भाई फिनॉल की बात आई तो आपके माइंड में तुरंत ही आना चाहिए। भाई विकेएसटी क्यों है कि फिनॉल की बात आई तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। अच्छा फिनॉल, अच्छा फिनॉल, तो फिनॉल कौन कौन से टेस्ट दे सकता है, ये दे सकता है, लिबरमैन डू फॉर्मेलिटी फॉर लिबैरिटी, थिंक ड्यूड। सो FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट फिनॉल देगा, एंड फिनॉल में अगर कोई भी ग्रुप भी लगा है, फिनॉल में अगर कोई ग्रुप लगा है तब भी ये FeCl3 टेस्ट देगा, तब भी ये FeCl3 टेस्ट देगा। लाइक मैंने एग्जांपल लिखा कुछ, ये देखो OH, यहां पे CH3 लगा दिया, OH यहां पे CH3 लगा दिया, OH यहां पे CH3 लगा दिया। तो फिनॉल में अगर कोई ग्रुप लगा है तब भी वो FeCl3 टेस्ट देने वाला है। एक्चुअली में केवल फिनॉल नहीं, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी इसका टेस्ट देने वाले हैं। मतलब ऑर्थो डेरिवेटिव्स मींस ऑर्थो एंड पैरा मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल अगर है तो भी आपका क्या FeCl3 टेस्ट देगा, बिकॉज इट्स सो एसिडिक नेचर। तो इसमें कोई सा भी ग्रुप ऑर्थो पैरा मेटा पे लगा हुआ है, कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है ही है ना। तो अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो FeCl3 टेस्ट देने वाला है, इसकी वजह से ही देता है एक्चुअली में। तो यहां पे कोई ग्रुप लगा है तो वो इफेक्ट उसको नहीं कर पाएगा एक्चुअली। सो फिनॉल एंड इट्स ऑर्थो पैरा एंड मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल आल्सो गिव्स FeCl3 टेस्ट। ओके, अब FeCl3 टेस्ट की बात अगर हम करें तो देखो क्या है, सिंपल सा, तो FeCl3 टेस्ट में बेटा कुछ नहीं, आपने फिनॉल लिया, मैं आपको रिएक्शंस दिखा देता हूं। आपने फिनॉल लिया, रिएक्शन, आपने फिनॉल लिया, बोलो, तो आपने फिनॉल लिया, इसका रिएक्शन आपने कराया FeCl3 से। हालांकि ये चीज मैं आपको आगे भी, अब यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, और ये +3 है, और यहां पर जो है वो -1 है। तो इसका मतलब इसके 3 मोल्स ले लें तो ये फिनॉक्साइड आयन में -3 हो जाएगा और यहां +3 हो जाएगा, और देखो क्या बनेगा, ये होल थ्राइस Fe, होल थ्राइस Fe। समझ रहे हो बात? और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 HCl। ये जो कलर देगा ये वॉयलेट टेस्ट, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर देता है। तो अगर हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें हमने FeCl3 डाला, अगर वो वॉयलेट कलर दे रहा है, इट मींस फिनॉल इज कंफर्म, फिनॉल इज कंफर्म्ड। अब इसका कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी ले लो तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है भाई, जैसे हमने OH लिया और भाई यहां पर लगा दिया CH3 और डाला मैंने फिर से वही FeCl3, तो हमें मतलब एक्चुअली में यहां से है, तो ये -1 है और ये +1 है और ये +3 है। अगेन हम इसके 3 मोल्स लिए, तो अब ये क्या बनाएगा, देखो इसका नाम क्या था, फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड। अब मैंने अगर इस कंपाउंड की बात की तो यहां पर देखो O- और यहां पे क्या लगा CH3, सिमिलर सेम तरीके से आपको बनाना है, होल थ्राइस Fe प्लस 3 HCl। नाउ दिस आल्सो गिव्स वॉयलेट कलर, ये भी वॉयलेट कलर देगा। सो एक लिटमस टेस्ट, तो देखो लिटमस टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, FeCl3 टेस्ट कर लिया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके, लिबरमैन्स टेस्ट एंड थेलिन डाई टेस्ट। तो अब बात करते हैं लिबरमैन्स टेस्ट की और थेलिन डाई टेस्ट की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यू नोट डाउन, देन विल डिस्कस लिबरमैन्स टेस्ट एंड थेलिन डाई टेस्ट। ओके, ओके, नोट कर लिया आपने। तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं बेटा। दैट नेक्स्ट टेस्ट इज थर्ड, 4 है टोटल इसमें, लिबरमैन्स टेस्ट। लिबरमैन्स टेस्ट, अच्छा लिबरमैन्स टेस्ट में कुछ और डिस्कस करने से पहले अभी मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इधर लिखता हूं, ठीक है, इधर बनाते हैं इसको, ध्यान देना। सपोज हमने कहा कि हमारे पास ये फिनॉल है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, फिनॉल है ये OH है, ठीक। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। रेजोनेंस में आपको बता ही चुका हूं बहुत ऑलरेडी। तो अगर हम इसको 1 2 3 करें, 1 2 3, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, अगर ध्यान देना, इसका अगर हम लोग क्या बनाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो क्या होगा। पहले जो अनटच्ड है आप उनको वैसे लिख दो, इसको और इसको हमने वैसे लिख दिया। 1 2 3 पे ध्यान दो। तो ध्यान रखो बेटा, जहां पर भी लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर शिफ्ट होके थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो लोन पेयर जहां पे जाएगा वहां माइनस आ जाएगा। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो 1 से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ जीओसी में। तो लोन पेयर 1 2 3, लोन पेयर थर्ड नंबर पे गया तो जहां पे जाएगा वहां माइनस चार्ज आएगा, और जहां से जाता है ये भाई इलेक्ट्रॉन गया ना यहां से, तो वहां प्लस चार्ज आ जाता है, ध्यान रखो। और ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाता है। ये था 1 2 3, यहां पे नहीं लिखते, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाता है। अब आगे बात करें अगर हम, तो फिर से देखो, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल है, माइनस सिंगल डबल है, नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। तब बताओ, फिर से यहां पे 1 2 3 कर लो, 1 2 3। तो जैसे आपने 1 2 3 किया यहां पर, तो जो अनटच्ड है बेटा उनको लिख लो पहले, O है और यहां पर H है प्लस, और यहां पर आपने इसको तो अभी कुछ किया नहीं है। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, 1 से 3 में जाएगा, और ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहां चला गया, ये बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो कुछ नहीं करना है। अब आप देखो बेटा, यहां पर इस पर प्लस है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, और ये प्लस यहां पे अटैक कर जाएगा। तो फाइनली ये कंपाउंड क्या बनाएगा, जरा देखो, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और हाइड्रोजन प्लस और माइनस मिलकर यहां पे ये हाइड्रोजन जैसे यहां पे आएगा, ये प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो एक तो हाइड्रोजन यहां पे पहले से था, अगर आप देखो यहां पर, तो बेटा एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से था, एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से था, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से था, और एक और आएगा, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एक्चुअली दिस कंपाउंड। तो हम बोलते हैं कि दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। तो अगर हम इसको एक लाइन में ऐसे लिखना चाहें, जरा देखो कैसे, कि भाई इनॉल फॉर्म है, बेसिकली टोटोमेरिज्म है, OH है, और ये ठीक इनॉल है ये, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यहां पे टोटोमेरिज्म हो जाएगा, और ड्यू टू दिस टोटोमेरिज्म एक्चुअली दिस कंपाउंड कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड O। अब ये क्यों बताया है मैंने, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा एक्चुअली। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब आते हैं और बात करते हैं हम लोग लिबरमैन्स टेस्ट की। तो लिबरमैन्स टेस्ट में क्या होता है बेटा, कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही होगा जिसका हमें टेस्ट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही होगा जिसका हमें टेस्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर हम NaNO2 डालते हैं, इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम इसमें H2SO4 डालते हैं, हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट एंड कूल, देन ऐड H2SO4। फिर हम इसमें क्या करते हैं, जब हीट और कूल करने के बाद फिर हम इसमें क्या डाल देते हैं, H2SO4 डालते हैं। तो NaNO2 है, H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
अब हम बात करें, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अननोन हो सकता है, बट तो उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे बात करें फिनॉल की, तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल है। जो आप टेस्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर जो आपको कलर मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसके बेसिस पे हम कंफर्म करेंगे ये फिनॉल है। ठीक है, तो ये कुछ काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये NaNO2 और H2SO4, अब ध्यान दो जरा सा क्या होगा। तो होगा क्या बेटा, यहां पर जो NaNO2 है, NaNO2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HHSO4, H प्लस H माइनस। तो जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो यहां पे क्या होने वाला है, ऐसा लिख लो। तो यहां से ये क्या बना देगा, ये प्लस है और ये माइनस है बेटा, तो ये बना देगा यहां पर क्या, ऐसे लिख लो, या फिर H प्लस ही रहने दो। देखो क्या, NaNO2, NaNO2, ध्यान देना, ये प्लस और ये माइनस, बहुत सिंपल रिएक्शन, H2SO4 ऐसे ही रहने दो। इसके पास H प्लस है, +1 और ये -2, होगा क्या कि ये H प्लस और NO2 माइनस बनाएगा HNO2। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, प्लस ये Na और SO4 मिलके क्या बना देगा, Na2SO4। चाहो तो बैलेंस कर लो, एक्चुअली में आई थिंक यहां पर 2 लग जाएगा और यहां पर यस, ठीक है, 2 और SO4 एक है यहां पर, है ना, चेक कर लो आप जो भी है, 2 HNO2 हो गया। तो इस तरह से हमें जो मिला यहां पर फाइनली वो क्या मिला बेटा, HNO2 मिला, नाइट्रस एसिड। अब इसी का गेम आगे है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, HNO2 है, ध्यान दो, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं पहले वो भी पता करो। HNO2, इसको हम लोग HON_O भी लिखते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डिपेंड्स। तो ये जो HNO2 है बेटा वो रिएक्शन करेगा HONO के साथ एक्चुअली में, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अब हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया वो फिनॉल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये HNO2 रिएक्ट करेगा और देखो फिर क्या होगा, पहले एक बार समझ लो फिर रिपीट करता हूं इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम सीधे सीधे आपको रिजल्ट बता दे रहे हैं। पहले आप देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो फिनॉल मैंने लिया, बेटा फिनॉल है ये, फिनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा देखो, OH है, और आपको पता है कि फिनॉल जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। यहां पर एक हाइड्रोजन भी है, अब ये HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह से लिख लो इसको, HON_O, और देखो क्या होगा, यहां से एक वाटर रिलीज हो जाएगा, -H2, और ये जो कंपाउंड बनेगा जरा देखना, OH और यहां पर NO, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोसोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोसोफिनॉल। तो इसने क्या बना दिया बेटा, पैरानाइट्रोसोफिनॉल बना दिया। दिस makes para-nitrosophenol and this color will be deep blue or deep green. ये deep blue होगा या फिर deep green होगा, एक्चुअली बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा चीज बताते हैं हम आपको। अब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो कलर रेड हो जाएगा, उसके बाद अगर हम इसमें क्या डाल दें, NaOH डाल दें, तो अगेन हमें ब्लू और ग्रीन कलर। दिस इज बेसिकली, अब इसका रिएक्शन मैं बताता हूं आपको, पहले इतना समझो, पहले इस बात को समझो, इसको थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, एक बार फिर से जरा देखो ध्यान से। ये क्यों बताया अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, इसको मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि जरूरत है हमको इसकी। लिबरमैन टेस्ट में बेटा हमने क्या करे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, NaNO2 लिया, हीट किया, कूल किया, H2SO4 डाल दिया, तो H2SO4 भी है, अब NaNO2 भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, सारा चीज है, ओके। अब क्या करेगा, जो कि ये जो सिंपल रिएक्शन, पहला रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन ये था आपका, सेकेंड रिएक्शन ये है आपका, लिबरमैन का स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं आगे। फर्स्ट रिएक्शन ये, सेकेंड रिएक्शन ये आपका।
तो भाई NaNO2 ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, HNO2 बना दिया, HNO2 बना दिया, नाइट्रस एसिड बना दिया, तो उसको HNO2 लिख लो या HONO लिख लो। फिर फिनॉल चूंकि ऑर्थोन पैराडायरेक्टिंग होता है, तो जब HNO2 उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो कहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएगा? पारा पोजीशन से। पारा पोजीशन से निकाला तो इस पारा पोजीशन पे NO लग गया, तो फिनॉल तो था ही ये, अब पारा पे लग गया तो पारा नाइट्रोसो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ये नाइट्रोसो ग्रुप है। अभी मैं आपको याद कराता हूं, ध्यान दो, नाइट्रोसो ग्रुप है, और ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है तो पारा नाइट्रोसो फिनॉल बन गया, और इसका जो कलर मिला डीप ब्लू या डीप ग्रीन कलर मिलता है, डीप ब्लू या फिर डीप ग्रीन कलर मिलता है एक्चुअली में इसका, डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर मिलता है एक्चुअली में इसका। बात समझ में आ रही है? तो सोचो बेटा, सिंपल सा पहला रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला रिएक्शन HNO2 के साथ H2SO4 ने रिएक्ट किया, सॉरी NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ H2SO4 ने रिएक्ट किया, HNO2 बनाया, ये साइड प्रोडक्ट है, इस पे ध्यान मत देना। तो NaNO2 प्लस H2SO4 HNO2 मिला, HONO लिख लो उसको, फिनॉल लिखा, OH उधर लगा है, इधर पारा पोजीशन पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन HONO, तो इसका वाटर निकाल दिया तो NO बच गया ना, तो फिनॉल के पारा पोजीशन पे NO आ गया, दिस इज नाइट्रोसो ग्रुप। सो पारा पोजीशन पे चूंकि लगा है, सो पारा नाइट्रोसो फिनॉल, इसका कलर कैसा होगा? डीप ब्लू और ग्रीन। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सुनना, तो अब डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर मिला, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एक्चुअली तो हमें रेड कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलेगा, और उसका जब हम रिएक्शन NaOH से करा देंगे तो ब्लू और ग्रीन कलर मिल जाएगा, और ऐसा होने से फिनॉल कंफर्म, फिनॉल कंफर्म। हालांकि हम फिनॉल ही लेके चल रहे थे, बट अगर हमें नहीं, भाई हम लैब में क्या करते हैं, लैब में कंपाउंड दिखता थोड़ी है, हम यहाँ पे फिनॉल हमने लिखा, साफ साफ आपको दिख रहा है फिनॉल, हमें दिखता थोड़ी है, हमारे पास तो पैकेट होता है, तो हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पे डाला, NaNO2 डाला, हीट किया, कूल किया, H2SO4 डाला, उसके बाद हमने फाइनली जो रिजल्ट देखा कि हमें कौन सा कलर मिल रहा है, बताओ, वहां पर डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर मिल रहा है। फिर हमने वाटर ऐड किया, हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हमने देखा कि रेड कलर हो गया, उसके बाद फिर हमने उसमें NaOH डाला, तो हमने देखा हमें ब्लू और ग्रीन कलर मिल गया। इट मींस ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने यहां पे लिया था, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेसिकली व्हाट? फिनॉल, एंड दिस कंप्लीट टेस्ट इज कॉल्ड लिबरमैन्स टेस्ट। दिस कंप्लीट टेस्ट इज कॉल्ड लिबरमैन्स टेस्ट एक्चुअली। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा सा, मैं पूरा नहीं हटाऊंगा, अब हमें इस रिएक्शन को ही आगे कंप्लीट करना है, ठीक है? तो जरा देखो इधर, ये पहला स्टेप मैं हटा दे रहा हूं, अब ये करने से हमें एक फायदा क्या मिलेगा कि हम डायरेक्ट बात कर पाएंगे एक्चुअली में, ठीक है? ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, अब देखो तीसरा स्टेप में क्या होगा, थर्ड। तो थर्ड नंबर जो है यहां पर देखो जरा, थर्ड नंबर में क्या होने वाला है बेटा, कि यहां पर आपको क्या मिल गया? रेड कलर मिला। इसी की बात करते हैं यहां पर, जरा देखो ध्यान से, तो ये आपका क्या है? OH है, बेटा यहां पर क्या लगा है? N डबल बॉन्ड N लगा हुआ है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल फिनॉल का आएगा एक्चुअली में, तो फिनॉल को तो हमने ऐसे लिखा था, देखो ये होता है फिनॉल, और बेटा इसी का आपको देखो, मैंने इसको बना के क्यों रखा था यहां पे, जरा देखो, यही तो इनॉल है ना आपका, ये तो आपका इनॉल है ना। इनॉल किसमें कन्वर्ट होता है? टॉटोमेरिज्म के थ्रू। देखो यहां से टॉटोमेरिज्म के थ्रू मैंने ये बनाया था, मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, इसीलिए मैंने इसका मैकेनिज्म आपको बनाया था, क्योंकि मैं अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता तो फिर आप बोलते कि ये क्या हो गया। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो अभी देखो ये क्या बनाया इसने, कुछ इस तरह से, देखो जरा सा, क्या ये कंपाउंड ये है, दिस इज कीटो कंपाउंड, टॉटोमेरिज्म हो गया। तो एक्चुअली में ये और इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो जब हम यहां पर H2O ऐड करेंगे एक्चुअली में, तो क्या होगा बेटा, यहां से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा जरा आप देखना, OH है, OH है, N डबल बॉन्ड N है, ओके, इसका काम को खत्म हो गया। ये जो फिनॉल था, फिनॉल को मैंने इसमें कर लिया, तो उसको हटा सकता हूं मैं उधर वाला पार्ट, आई थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से करो इसको। तो ये बना, और प्लस यहां पर देखो अब क्या आया, ये लाइक दिस, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां पर डबल बॉन्ड O है, ये आया। सो दिस इज द कंपाउंड एक्चुअली, यही जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इंडोफिनॉल,
जिसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो देखो सोचो, मैंने क्या बोला था कि जब आपके पास पैरा नाइट्रोसोफिनॉल होगा जो डीप ब्लू या डीप ग्रीन होगा, जब वो वाटर के साथ उसमें वाटर ऐड करोगे तो रेड में कलर हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे रेड में कन्वर्ट होगा उसके बाद जैसे इसमें आप NaOH डालोगे, बेटा देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, कुछ नहीं, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये Na प्लस इस माइनस में यहां अटैक कर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज दिस इज बेस। तो बेस क्या करेगा बेटा, एसिड को हटाएगा, तो ये H प्लस को यहां से हटा देगा और खुद यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो Na प्लस O माइनस, दिस वन डबल बॉन्ड, ये और ये, सो दिस इज इंडोफिनॉल। तो यहां से जब आपने NaOH ऐड किया तो ये इंडोफिनॉल आयन बन गया, इंडोफिनॉल आयन। एंड दिस इज क्या था, ये डीप ब्लू और ग्रीन, तो यहां पर ब्लू और ग्रीन कलर वापस मिल जाएगा। और ऐसा होने से फिनॉल इज कंफर्म्ड, ऐसा होने से फिनॉल इज कंफर्म्ड। समझो बेटा अब बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो पहला चीज तो आप एक चीज बेटा आपको ये क्या ध्यान रखना था स्टार्ट से, कि अगर ये फिनॉल है, अगर फिनॉल है, ये फिनॉल है, तो फिनॉल टाटोमराइज होके इस पार्ट में कन्वर्ट होगा कीटो में, ये फिनॉल टाटोमराइज होके हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके चलो, फिनॉल क्या होता है, ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जो भी यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो कौन से पोजीशन पे हुआ, मेटा पे नहीं हुआ, कहां पे हुआ, पैरा पोजीशन पे हुआ है। कहां पे हुआ है, पैरा पोजीशन पे। सारा जीओसी के एस्पेक्ट्स हैं एक्चुअली मुझे। तो अब ध्रुव सुनो ध्यान से, सबसे पहले NaNO2, अब देखो याद करो, मेरे साथ साथ याद करो, NaNO2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा, HONO बनाएगा। फिनॉल ले लो, इधर OH है, इधर बेंजीन रिंग है, ये OH है, इधर बेंजीन रिंग है, मेरी तरफ फोकस करो, ये OH है, इधर बेंजीन रिंग है, और इसके पास पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है फिनॉल में। अब इधर आया HONO, तो H2O निकाल दिया। तो जैसे आप H2O निकालोगे तो इधर OH और इधर बेंजीन रिंग था, और H2O निकालोगे HONO से, तो OH निकल गया, NO लग गया। क्या लग गया, NO लग गया। मतलब बेसिकली आपका क्या कंपाउंड बन गया, तो यहां से जो मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं वो कंपाउंड कुछ ये नहीं बन गया, ये बन गया पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर। जैसे ही आया, अब जैसे ही कंपाउंड आया इसमें वाटर डालेंगे, तो जैसे वाटर डालेंगे तो फिनॉल का भी एक मॉलिक्यूल आएगा यहां पर। तो जो फिनॉल का मॉलिक्यूल आएगा, ये वाला पार्ट को हम ये कीटो वाला पार्ट का यूज करें, तो कीटो वाले पार्ट का जैसे हम यूज करेंगे, तो आप जरा देखो यहां पर, जैसे हम इस कीटो वाले पार्ट का यूज करेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंडोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड इंडोफिनॉल रेड। जैसे आप उसमें NaOH डालोगे तो भाई ये एसिड है और ये बेस है, तो यहां से एसिड बेस से आपको पता है कि H2O निकल जाएगा और Na यहां पर आ जाएगा। एसिड और बेस से क्या होगा बेटा, देखो H2HOH, H2O निकल जाएगा और Na यहां पे आ जाएगा, ये आयन बन जाएगा, दैट इज इंडोफिनॉल आयन एंड दैट इज ब्लू और ग्रीन। और ऐसा होने से फिनॉल इज कंफर्म्ड। ओके, समराइज करते हैं इसको एक बार, समराइज करते हैं बेटा इसको एक बार। अब हटा दिया जाए इसको। तो वो बेसिक्स मैंने क्यों बताया आपको यहां पर, अब आप समझ रहे होगे एक्चुअली में। बिना इसके फिर आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने फिनॉल को पहले टॉटोमराइज करके इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर लिया एक्चुअली। तो क्या था बताओ आपके पास, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NaNO2 था, हीट किया, कूल किया, क्या डाला इसके अंदर, H2SO4। तो जैसे आपने H2SO4 डाला, ध्यान से देखते जाओ, तो NaNO2 और H2SO4 ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा, HNO2 बना लिया प्लस Na2SO4 बना लिया। ये जो HNO2 बना एक्चुअली में, दिस इज HONO। ठीक है, पहला। दूसरा हमने क्या किया, फिनॉल लिया, फिर से फिनॉल लिया, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस यहां पे आया HONO। यहां से तुरंत हमने वाटर निकाला, तो फाइनली ये क्या बना, जरा देखो यहां से, ये OH और यहां पर N है ना, और डबल बॉन्ड O, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। कौन सा कलर मिला, डीप ब्लू और ग्रीन। जैसे हमें मिला
अभी हम इसी कंपाउंड को थर्ड स्टेप में जाएंगे और क्या कराएंगे, अब हम OH NO। फिनॉल का मैंने कीटो वाला पार्ट लिया, फिनॉल का मैंने कीटो वाला पार्ट लिया, तो कीटो वाला पार्ट क्या था, कुछ ये था, यहां से H2O निकल गया, तो यहां से क्या बना जा रहा है देखो, OH ये N डबल बॉन्ड this, what is called, this is called indigo phenol, indigo phenol। और ये जो इंडिगो फिनॉल है इसका कौन सा कलर मिला, रेड कलर मिला। जैसे हम इसमें NaOH डालेंगे, बेस डालेंगे, तो बेटा ये बेस है और ये एसिड है, तो ये OH माइनस और ये H प्लस वाटर निकाल देगा और यहां पर माइनस के पास ये Na प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया देखो, अब देखो हो गया ना सिंपल, हो गया सिंपल। तो समझाने में टाइम लगता है, अब आप खुद देख लो, आपके सामने है सारा चीज, इसलिए मैंने आपको इसको रिपीट कराया। तो यहां पर देखो ये, अब यहां पर क्या है, O माइनस और Na प्लस हो जाएगा, और सिंपल वही लिख दो, N डबल बॉन्ड और दिस वन, राइट। सो दिस इज इंडिगो फिनॉल आयन, इंडिगो फिनॉल आयन। और ये जो इंडिगो फिनॉल आयन आया, ये क्या होगा, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। सो यहां से फिनॉल इज कन्फर्म्ड, फिनॉल इज कन्फर्म्ड। इस समरी एक बार आप नोट करो इसका, ओके। तो ये था आपका लिबरमैन टेस्ट, एक्चुअली लिबरमैन टेस्ट। तो बहुत सिंपल हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सारा कुछ क्लियर हो गया एक्चुअली, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक लाइन में ऐसे भी कर लो। अग्नि कंपाउंड था A NaNO2 प्लस H2SO4, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ये जैसे इसका रिएक्शन हुआ तो अब क्या बना यहां पर, फिनॉल तो है ही एक्चुअली में, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका पैरानाइट्रोसोफिनॉल। मतलब कलर लिखूं अगर मैं, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, डीप ब्लू और ग्रीन। फिर आप यहां पे क्या डालोगे, वाटर डालोगे तो आपको रेड कलर मिलेगा। फिर आप यहां पे NaOH डालोगे तो आपको ब्लू और ग्रीन कलर मिलेगा। सो यहां पे बोल सकते हो फिनॉल इज कन्फर्म्ड। अब मेरा बताओ, हर तरीका तो मैंने बता दिया आपको, अब आप खुद देख लो, ये एक लाइन से देख लो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए था, डीप ब्लू और डीप ग्रीन कलर मिला, जब सिस्टम को मिलाया उसके बाद वाटर किया यहां पर तो रेड हो गया, और रेड के बाद फिर हमने उसमें बेस NaOH डाला तो ब्लू और ग्रीन फिर से मिल गया, तो फिनॉल इज कन्फर्म। सो दिस इज सिंपल, एक लाइन में दिस टेस्ट इज बेसिकली व्हाट, दिस टेस्ट इज कॉल्ड लिबरमैन्स टेस्ट, और उन सबके रिएक्शंस आपके सामने हैं एक्चुअली, ठीक है, ओके, नोट डाउन इट फर्स्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं बेटा। तो लिबरमैन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ओके, मैंने एक सीक्वेंस भी बता दिया, कंप्लीट रिएक्शन भी बता दिया, क्या क्या कलरेशन हो सकते हैं वो सब बता दिया। दैट वाज लिबरमैन टेस्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे कि थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, what is the formula of thallic anhydride, what is the formula of thallic anhydride? So thallic anhydride का फॉर्मूला कुछ ये होता है, this is thallic anhydride, okay। अभी मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था, याद करो जल्दी से, तेजी से वो काम हम दोबारा फिर से करने जा रहे हैं एक बार, उसका रिजल्ट फिर उधर लिखेंगे। हमने कहा था भाई ये फिनॉल है, ध्यान देना, ये फिनॉल है, लोन पेयर इसके पास, हमने इसका 1 2 3 किया था। तो जब हमने इसका 1 2 3 किया था तो हमने कहा था कि इसका लोन पेयर थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहले तो आप उनको लिख लेते हो जो अनटच्ड होते हैं। तो अनटच्ड कौन है बेटा, एक तो ये है और एक तो ये है, ये दोनों अनटच्ड है एक्चुअली में। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 पे जाता है, 2 3 से 2 1 पे जाता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड चला गया। अब ये लोन पेयर यहां पे आएगा, जहां पे आएगा वहां पे माइनस चार्ज, और पोजीशन पे जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और जहां से जाता है वहां पे प्लस चार्ज, ये बना था। उसके बाद फिर से अगर हम 1 2 3 करें तो देखो माइनस सिंगल डबल हो रहा है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, देन फिर से क्या होगा ये देखो। अब आप सोच रहे हो वही चीज हम दोबारा बता रहे हैं, यस दोबारा बता रहे हैं। तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा, जो अनटच्ड है उसको पहले लिख लो, ये अनटच्ड है, इससे कोई मतलब नहीं था। अब बेटा बताओ, ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा, 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा और यहां आ जाएगा।
क्लियर है बात यहां तक? जी। अब अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए तो यहां माइनस और यहां प्लस होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है एक्चुअली? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? H प्लस को अटैक नहीं हुआ है अभी, सपोज H प्लस अटैक नहीं किया है, तो क्या हम इसको ऐसे अटैक कर जाएगा तो माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर फिनॉल को, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या मैं यहां पर फिनॉल को जो ऐसा कंपाउंड है फाइनली ऐसे लिख सकता हूं? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड? इधर लिख रहा हूं, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। अब तो ये कुछ मैंने चीजें समझाई आपको, इसके रिजल्ट अब देखो जरा क्या करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट, फोर्थ टेस्ट इज थैलिन डाई टेस्ट फॉर फिनॉल। थैलिन डाई टेस्ट, फिर से हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, पहले लिख लेते हैं ऐसे, सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है बताओ बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड है। ओके, हीट किया, कूल किया उसके बाद, और इसमें कॉन्क H2SO4 भी डाल लिया। उसके बाद इस सोल्यूशन में जब हम NaOH डालते हैं तो हमको डार्क पिंक कलर मिलता है, कलर डाई मिलती है सोल्यूशन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसके बाद फाइनली जब उसमें NaOH डालते हैं तो डार्क पिंक कलर। ऐसा होने से ये कंफर्म होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज फिनॉल। फिनॉल इज कंफर्म, फिनॉल इज कंफर्म, फिनॉल इज कंफर्म। अब देखो कैसे, पहले रिएक्शन देखो, फिर मैकेनिज्म भी थोड़ा सा इसका डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। हटा रहा हूं मैं इसको, ओके। देखो क्या होगा, हमने लिया थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल। अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल, ये दोनों के दोनों मोल यहां पे जाएंगे, कैसे ब्रेक होगा, माइनस और ये प्लस। मैकेनिज्म कुछ नहीं बता रहा हूं, देखो क्या बनाएंगे। और इसी पर 2 मोल्स ऑफ, ऐसे लिख लो, फिनॉल ऐड हो जाएंगे, इसी पर 2 मोल्स ऑफ फिनॉल ऐड हो जाएंगे। उसका जैसे हम इसमें NaOH डालेंगे, जैसे हम इसमें NaOH डालेंगे तो देखो क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा आपका। एंड दिस कंपाउंड, अच्छा ये जो कंपाउंड बना बेटा इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, इसको क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन, दिस इज फिनोफ्थलीन। और फिनोफ्थलीन अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें
डार्क पिंक कलर शो करता है, डार्क पिंक। सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड थैलिन डाई टेस्ट, दिस टेस्ट इज कॉल्ड थैलिन डाई टेस्ट। थोड़े रिएक्शंस हैं इसमें, बट ध्यान दो बेटा, करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से अच्छे से करो एक्चुअली में, अब ये सब करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया कि कुछ इस तरह से होगा और डार्क पिंक मिलेगा। फिनोफ्थिलीन है, उस बेस में डाला उसको, तो इंडिकेटर होता है बेसिकली ये, तो बेस में ये कौन सा कलर शो करता है, डार्क पिंक कलर, तो डार्क पिंक कलर मिलेगा आपको। तो फिनोफ्थिलीन बना बेसिकली किसकी वजह से, फिनॉल की वजह से। तो अगर ये ऐसा कलर मिल जाता है, इट मींस फिनॉल इज कंफर्म्ड, फिनॉल इज कंफर्म्ड। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे कैसे क्या हो गया, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने बोला कि जब केमिकल टेस्ट की हम बात करें तो वहां पर मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, बट यहां पर समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा एक्चुअली, ठीक है। तो जरा देखो कैसे क्या क्या होगा एक्चुअली में यहां पे, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो आप इसको नोट कर लो पहले जल्दी से बेटा, है ना, उसके बाद फिर हम इसके जो है थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं एक्चुअली में। ओके, तो चलो अब देखते हैं बेटा कि ये किस तरह से बना एक्चुअली में। ये जो मैकेनिज्म था, थोड़ा सा ये जो रिएक्शन मैंने बताया, थोड़ा सा जानना जरूरी है हमारे लिए। तो अच्छा एक चीज तो हमें और बेटा पता है कि जो फिनॉल है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो उसके कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक मारेगा। ओके, चलो देखा जाए भाई। हमने क्या किया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया भाई, थैलिक एनहाइड्राइड, ये है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। कुछ देखना अब ध्यान से जरा सा, थैलिक एनहाइड्राइड, फिनॉल लिया, है ना, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। फिनॉल लिया, तो फिनॉल जो है वो क्या है, देखो जरा सा, फिनॉल OH, इसके पास यहां पर H है, ठीक है। ये अब यहां पर आपने दिखाता हूं, ये ऐसे ब्रेक होगा तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, हो गया ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहां से H प्लस निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा तो बेटा यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, और ये H प्लस तुरंत यहां पे अटैक मारेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, देखो पैरा पोजीशन है, ये दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। तो ये जो पैरा पोजीशन है तुरंत यहां पे आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और O माइनस के पास ये हाइड्रोजन चला जाएगा। मैं बना रहा हूं कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना। तो कंपाउंड क्या हुआ, बना जो ये बना, दिक्कत आने नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे लेवल की बात हो रही है एक्चुअली में। तो देखो कुछ ये आया, ये आया, नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं ये। अब इसी के पास यहां पर आ गया बेटा OH, और यहां पर लग गया फेनोलिक ग्रुप, कुछ ये कुछ OH, बोलो ये OH हो गया, देखो ध्यान से, और यहां पर लग गया फेनोलिक ग्रुप, और ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है यहां पे। और आपने यहां पे डाल क्या रखा है एक्चुअली में, कौन का H2SO4, H2SO4, तो इसके अंदर है H प्लस, तो H प्लस क्या करेगा, इस OH माइनस, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, और यहां माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सुनना, और यहां से एक वाटर फिर से निकल जाएगा भाई। ये फिर से वही बात है भाई, ये एसिड और ये बेस, तो जैसे ही निकलेगा तो देखो क्या बनेगा, एक लाइन में मैंने आपको रिएक्शन पहले समझा दिया है। तो यहां से OH निकला, तो देखो अच्छा यहां पे प्लस आया, जैसे यहां पे प्लस आएगा, सुनना जरा ध्यान से, जैसे यहां पे प्लस आएगा तो फिनॉल का एक मॉलिक्यूल और है, देखो ये यहां पर H है, जैसे यहां पे प्लस आएगा फिर से ये माइनस और ये प्लस, फिर से प्लस जनरेट हुआ तो फिर से ये माइनस वाला पार्ट यहां पे अटैक मार देगा। फिर से देखो ध्यान से, ये CO बॉन्ड था, ब्रेक हुआ, जल्दबाजी नहीं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये CO बॉन्ड था, ऐसे बेटा ब्रेक हुआ, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ओके, ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया। तो ये जो माइनस आया,
अब यहां पर माइनस है और आपको पता है कि फिनोल जो ऑर्थोन पैरा डायरेक्ट रिंग है तो ये पैरा ग्रुप है, ये H+ यहां से निकलेगा तो यहां माइनस आ जाएगा, H+ निकलेगा तो माइनस आएगा, तो माइनस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कर देगा ऐसे करके, तो ये ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा और ये H+ यहां अटैक कर देगा। देखो वही हुआ, OH हो गया और ये फिनोल यहां पे जुड़ गया और जैसे का जैसा वैसे ही रहा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसमें आपने कौन कैस्ट्रो सपोर्ट डाल रखा है, तो H+ और OH- को निकाल लेगा बाहर, जैसे OH- बाहर जाएगा यहां प्लस आएगा और जैसे ही प्लस आएगा तो फिनोल का एक मॉलिक्यूल और आएगा, जैसे ये आया था। देखो देखो जब प्लस आया था बेटा, जब प्लस आया था तो फिनोल का ये वाला पार्ट पैरा पोजीशन पे ये अटैक मार दिया था कि नहीं अटैक मार दिया था, जुड़ गया था ये। ऐसे फिर से एक बार प्लस आया है तो फिनोल का फिर से ये वाला पार्ट यहां पे जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 फिनोलिक ग्रुप होंगे यहां पे और ये OH बाहर चला जाएगा। तो जरा देखो क्या होगा, सी ध्यान देने वाली बात है बेटा, मजेदार चीज है ये। तो ये O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो लिख लिया ऐसे, एक फिनोल और जुड़ गया क्या यहां पे, लो थोड़ा लंबा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये OH। नाउ अब जरा देखो कि क्या होगा एक्चुअली में। ध्यान देना बेटा जरा, जैसे आप इसमें NaOH डालोगे, इस पार्ट को आप जरा ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा अब इस बार। इस पार्ट को आप जरा ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट करूंगा। क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, OH और इस पॉइंट पर अगर मैं इस पार्ट को ऐसे लिखूं तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इस जगह पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस जगह पे माइनस चार्ज आ जाएगा। बोलो ओके, इधर बढ़ाते हैं इसको, ध्यान देना, इस पार्ट को इससे लिंक करो, सीधे सीधे इस वाले पार्ट। अब इसका मैकेनिज्म अब देखो यहां से आसान हो गया कि हम सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखो, तो जैसे हम इसमें NaOH डालेंगे जरा देखना, ये आया, नीचे मैंने इसको वैसे ही रखा, ये O है, ये C है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे ऐसे करके यहां पे माइनस लिख सकता हूं और ये ऐसे ही है और यहां पर वही अगेन आपका फिनोल ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, सीधे लो, ये लगा हुआ है। बोलो, और ऐसे चूंकि आप NaOH डाल चुके हो तो H+ को ये हटा देगा यहां से, अरे भाई बेस है तो इसका इसको हटा के माइनस कर देगा और यहाँ पे Na+ आ सकता है। देखो ना फिनोलिक ग्रुप है तो ये यहाँ पर O- है, O-। अच्छा बेटा देखो ना, ये इनॉल फॉर्म है और आपने बेस डाला तो बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट, और यहाँ पर जो OH है H+ हट जाएगा क्योंकि ये बेस है और ये बेस है तो इस H+ को निकाल लेगा, O- हो जाएगा। अब आगे की बात, यहां पर कार्बन है ना बेटा, और कार्बन पर अगर माइनस चार्ज है, याद करो तगड़ा प्लस आई, तगड़ा प्लस आई, ये धक्का देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इतना धक्का देगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां माइनस यहां प्लस आ जाएगा, ड्यू टू तगड़ा प्लस आई ऑफ दिस कार्बन, ड्यू टू तगड़ा प्लस आई ऑफ दिस कार्बन। याद करो CH2- ही सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है, तो C- है, ये C- है, तगड़ा तगड़ा प्लस आई, तो क्या करेगा कि भाई इनमें पोलैरिटी भी है, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसने इलेक्ट्रॉन को धक्का भी दिया तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर, तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बताओ ये प्लस माइनस बेटा क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा, जो प्लस माइनस है क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। बना रहा हूं, देखो जरा सा क्या क्या बना फाइनल कंपाउंड, देखो ये था।
अच्छा ये टूट के अलग हो गया बेटा, तो देखो C डबल बॉन्ड O, और ये टूटा यहां से तो O माइनस तो भाई अलग हो चुका है, देखो ये O माइनस। इधर जरा देखो क्या है, पहले क्या हम यहां पे कार्बन लिख के, पहले मैं इस वाले आयन को लिख लेता हूं कि भाई ये O माइनस है, O माइनस है। अब जरा देखो इस पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये जैसा था वैसे ही रहा, बट ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, तो बस लिखो, तो यहां पे क्या, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद फाइनली जो डबल बॉन्ड आया, थोड़ा नीचे निकला इसको, कार्बन था, ये O माइनस, डबल बॉन्ड आया, और जरा देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद करो जब मैंने आपको रिएक्शन बताया था तो मैंने बताया था कि भाई ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन बेस डाला है, तो बेसिक कैरेक्टर में ये जो कंपाउंड बना है एक्चुअली में ये कैसे देगा, डार्क पिंक देगा, डार्क पिंक कलर, तो ये डार्क पिंक कलर देगा, तो मींस फिनॉल इज कंफर्म्ड, फिनॉल इज कंफर्म्ड, फिनॉल इज कंफर्म्ड। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल एक्चुअली, ध्यान से समझ लो बेटा, समझा चुका हूं मैं आपको यहां तक, और ये वाला पॉइंट आई थिंक द थिंग इज क्लियर, ओके। तो क्या सेंटेंस था जो हम लोगों ने यहां पर यूज किया, Liberman do formality for liberty, think dude. Liberman do formality for liberty, think dude. Liberman's test, do formality, formality FeCl3 test for liberty, litmus test, think dude, Thalin dye test. This is Thalin dye test. 4 टेस्ट थे, चारों टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और ये इसमें से जो ये 2 टेस्ट है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो एक चीज, वो क्या कि एक तो आपका लिबरमैन टेस्ट था, उसको भी मैंने देखो थोड़े लंबे रिएक्शंस थी तो भाई करनी पड़ेगी ना, समझना पड़ेगा ना, हर चीज को प्रॉपर्ली समझना होता है, तो पहले मैंने तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखाया, फिर उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती कि यार ऐसा केस कैसे हो गया, तो मैंने आपको यहां पर मैकेनिज्म डालने की कोशिश की कि भाई एकदम जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ तो फिर हमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए कुछ तो हमें एक पर्टिकुलर वे में जाना होगा जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ। कोशिश मैंने की और आई थिंक यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये थैलिन डाई टेस्ट हो गया आपका कंप्लीट, ये तो प्रॉपर मैकेनिज्म हो गया एक्चुअली में। हालांकि मैंने आपको बोला था कि हम केमिकल टेस्ट का मतलब टेस्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा कलर मिलेगा, किसकी वजह से मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे। फिर भी मैं मजबूर हो गया एक्चुअली में यहां पर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है करना मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील भी नहीं हो रहा था, क्योंकि भैया आपको समझ ही भी नहीं आ रहा हो कि इसके बाद जब ये बन रहा है, मैं बता रहा हूं एक्चुअली आपको प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहीं एक तो ये चीज है कि यहां पर 2 OH कैसे लग गया, ये डबल बॉन्ड था और यहां पर 2 फिनोलिक ग्रुप कैसे लग गया। सबसे पहली चीज ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा आपको, तो इसलिए मैं यहां तक लेके आया, दिखाया आपको ऐसे हुआ। उसके बाद फिर इससे ये कैसे हो जा रहा है, तो एक्चुअली में बड़ा, अगर मैं आपको मैकेनिज्म नहीं देता तो ठीक है बता दिया था मैंने आपको, बट बेटा मेरा भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनता है ना कुछ, कि आप चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मैकेनिज्म हियर, अदरवाइज इन केमिकल टेस्ट वी विल नॉट डिस्कस मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म पार्ट इज सेपरेट पार्ट एक्चुअली। So, but still, I will discuss the mechanism of Lieberman test and the mechanism of Thalin dye test actually. तो ये फिनॉल के टेस्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे बेटा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ओके। तो मैंने आपको वहां पर एक चीज और बताया था कि जो फिनॉल होता है, फिर FeCl3 टेस्ट याद करो, FeCl3 टेस्ट मैंने कहा था कि फिनॉल देता है एंड ऑर्थो, पारा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल देता है, और ध्यान रखो बेटा इनॉल भी ये टेस्ट देता है। इनॉल मतलब C डबल बॉन्ड C, दिस इज इनॉल। तो ये जो FeCl3 टेस्ट जो मैंने वहां पे बताया था, तो इसको ऐसे करके ध्यान रखो कि फिनॉल देगा, अर्थोपारा एंड मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल भी देगा एंड इनॉल भी देता है। फिर इनॉल FeCl3 टेस्ट आपका इनॉल भी देता है, ठीक है।
तो ये जो हम लोगों ने टेस्ट की बात की बेटा, दिस इज टेस्ट ऑफ फिनॉल एक्चुअली, ठीक है। तो फिनॉल का टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब इसके बाद तो अल्कोहल एंड फिनॉल का टेस्ट कंप्लीटेड, देन अब इसके बाद फिर हम आगे की टेस्ट की बात करेंगे, तो आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी ही अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करूंगा। आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।